श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। तो हमारा कितना महत्वपूर्ण है ये पृष्ठ रज्जु का भाग, जो न केवल मनुष्य और पशु को भिन्न करता है किंतु हमारी बहुत सारी संवेदनाओं का माध्यम बनता है। नीचे से ध्यान ऊपर तक जाए और ऊपर से फिर नीचे आए। अगर 20 मिनट इसका प्रयोग किया जाए तो एक अपूर्व आनंद का अनुभव होगा। अंतर यात्रा का प्रयोग एक और महत्वपूर्ण सूचना दे रहा है। हमारे 2 शब्द हैं और योग विद्या में, योग शास्त्र में बहुत जिनका प्रयोग होता है, बहिर्मुख और अंतर्मुख। एक व्यक्ति होता है बहिर्मुख, जो बाहर को देखता है। एक व्यक्ति होता है अंतर्मुख, जो अपने भीतर को देखता है, भीतर को जानता है। अब भीतर क्या है, भीतर कहाँ से जाए, एक बड़ा प्रश्न है कि व्यक्ति अंतर्मुखी कैसे बने, भीतर को कैसे देखे, बाहर की खिड़कियों को कैसे बंद करे, और कौन सा बिंदु है, कौन सा सूत्र है जिसे हम कह सकें कि अंतर्मुखी हो गया, अंतर्मुखी बन गया। रास्ता कौन सा है? इसका उत्तर होगा यह अंतर यात्रा का प्रयोग। पृष्ठ रज्जु में ध्यान करने वाला व्यक्ति अंतर्मुखी बन जाता है, और अंतर्मुखी बनता है वह बाहरी समस्याओं से दूर रह सकता है, बाहरी कठिनाइयों से दूर रह सकता है, और काफ़ी समस्याओं से वह मुक्त रह सकता है। अंतर्मुखी होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंतर्मुखी होना, जो अंतर्मुखी बन गया और जो भीतर में प्रवेश कर गया, उसका द्वार है यह रीढ़ की हड्डी, हमारा पृष्ठ रज्जु। तो जिसका पृष्ठ रज्जु खुल गया, विकास हो गया, वह अंतर्मुखी बन सकता है। 2 शब्द और चलते हैं हमारी दुनिया में, एक भौतिकवादी, एक अध्यात्मवादी। अध्यात्मवादी कौन होगा, कौन व्यक्ति? कि जिस व्यक्ति ने पृष्ठ रज्जु को ठीक समझा है और अंतर यात्रा का प्रयोग किया है, उसकी रुचि अध्यात्म की ओर हो जाएगी, उसका आकर्षण अध्यात्म की ओर हो जाएगा। और जिस व्यक्ति ने कभी भी अंतर यात्रा का प्रयोग नहीं किया, या किसी भी साधन से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, किसी भी साधन से अपने पृष्ठ रज्जु को सक्रिय नहीं बनाया, वह व्यक्ति भौतिकवादी होगा। यानी पदार्थ की लालसा, पदार्थ हमेशा पदार्थ ही पदार्थ उसके सामने रहता है। उसका ध्यान पदार्थ पर, धन पर, सुविधा पर रहता है। वह कभी भी त्याग, तपस्या, संयम, वैराग्य इनको महत्व नहीं दे सकता। कारण, ये कारण हमारा शरीरगत है, शरीर का कारण है, क्योंकि सारी हमारी शक्तियों के प्रकट होने का माध्यम है हमारा शरीर। जब तक हम शरीर के रहस्यों को नहीं जानते तो लाभ नहीं उठा सकते। ज्ञान कहाँ से प्रकट होता है? इंद्रियों से प्रकट होता है। 5 इंद्रियां, इंद्रियां कहाँ है? शरीर का हिस्सा है। जो अवयव बने हुए हैं, गोलक शरीर का हिस्सा है, उनके माध्यम से होता है। मन कहाँ है? शरीर के भीतर। भाव कहाँ है? शरीर के भीतर। बुद्धि कहाँ है? शरीर के भीतर। और अतीन्द्रिय चेतना, अवधि ज्ञान, मनःप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान कहाँ है? सब शरीर में है। अब शरीर में सब कुछ है, पर हम जब जानते नहीं है, चाबी हाथ में नहीं आती है, तब तक पता नहीं लगता। एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है चाबी। चाबी, चाबी हाथ में आ जाए
तो उसका पता लग सकता है। चाबी न हो ताला नहीं खुलता, और ताला खोले बिना किवाड़ नहीं खुलता, और किवाड़ खुले बिना भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। एक प्रसिद्ध घटना है, शायद सुनिए, जहाँ तक अमेरिका की घटना है। एक बार कुछ लोग मिले और ऑफिस जा रहे थे। बहुमंजिला मकान, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिला मकान। वहाँ पहुँचे और देखा लिफ्ट खराब है। समस्या हो गई। अब ऑफिस पर जाना, और ऑफिस कहाँ था? 50वीं मंजिल पर ऑफिस, और लिफ्ट खराब। भारतीय लोगों का तो फिर भी अभ्यास रहता है कुछ मंजिल चढ़ जाए, पर वे लोग तो इतने हो गए हैं कि ऐसे चढ़ना बड़ा मुश्किल है। बड़ी समस्या हो गई। 10-20 मिनट खड़े रहे, ठीक नहीं। आधा घंटा, घंटा बीत गया, ठीक नहीं हुई। यंत्र की समस्या होती है अपनी, ठीक नहीं हुई। तब सोचा कब तक खड़े रहेंगे, क्या करें। एक व्यक्ति बोला एक योजना बना लो कि कहानी कहते चलो, कहानी में रस होता है और पता नहीं लगता हम चढ़ जाएंगे। योजना बना ली, एक संयोजक बन गया और चढ़ना शुरू किया। कहानियों का दौर शुरू हो गया। अब चढ़ रहे हैं, 5-10 मंजिल चढ़े, 10 मंजिल चढ़े होंगे। और जो ऑफिस का बेरा था आकर बोला, संयोजक ने कहा चुप रहे, अभी तुम्हारा नंबर नहीं। बेचारे को चुप कर दिया। फिर 10-20 मंजिल और चढ़े, फिर वह बेरा आया और संयोजक बोला बार बार हस्तक्षेप कर सके, अभी तुम्हारा नंबर नहीं, चुप रहो। वो फिर चुप कर दिया। आखिर 48 मंजिल तक पहुंच गए। कहानियों का दौर और चढ़ाई सब ठीक चल रहा था। 48 मंजिल पहुंच गए। तब संयोजक बोला, बोलो कौन सी कहानी कहना चाहते हो? बोला मैं कोई कहानी कहना नहीं चाहता। तो बार बार हस्तक्षेप क्यों कर रहे थे? मैं तो ये कहना चाहता था कि ऑफिस की चाबी तो नीचे कार में रहेगी। अब आप कल्पना करें, 50 मंजिला ऑफिस और लिफ्ट खराब, सीढ़ियों से चढ़े और 48 मंजिल पर पहुंचने के बाद ये सूचना मिले कि चाबी तो नीचे कार में रह गई। क्या बीतता होगा, क्या स्थिति बनती होगी? उस समय जो मन की स्थिति बनती है उसका शायद मनोवैज्ञानिक भी पूरा विश्लेषण नहीं कर पाएगा। कितनी विचित्र स्थिति बन जाती है। चाबी हाथ में हो तो ताला खुल सकता है। चाबी नीचे ऑफिस में नीचे रह जाए कार में, और बहुत ऊंचा जाना हो तो ताला कैसे खुले? ये आत्मा को समझना, चेतना को समझना इतना कठिन काम है। हमारे शरीर में उसकी चाबियां हैं, उसके स्विच बोर्ड हैं, उसके सारे संकेत हैं, पर जब तक हम साधना के द्वारा उन चाबियों को प्राप्त न कर सकें तब तक कुछ नहीं होता। पुराने ज़माने से कहा जाता था कि गुरु कौन होता है कि जो चाबियां देना जानता है। चाबी हाथ में होती है, चाबी दे देता है, ताला खोल देता है। तो चाबी का बड़ा महत्व होता है। हम लोग भी मुंबई पहुँचे तो मुंबई के मेयर की ओर से आई कि मुंबई की चाबी आपको सौंपते हैं, और भी जगह अहमदाबाद में भी, यहाँ भी सब चाबी सौंपते हैं। मैंने कहा चाबी का हम क्या करेंगे? कि चाबी का तो सारा महत्व है, चाबी तो हाथ में होती है तो सब कुछ खोला जा सकता है। तो हम भी चाबी की खोज करें, यानी भीतर में बहुत है, बहुत है भीतर में। और इसीलिए कहा गया कि दुर्लभम भारते मानुषम जन्म, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। इसका कारण क्या है कि शरीर के भीतर, मनुष्य के शरीर के भीतर इतना है, मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर इतना है, मनुष्य के नाड़ी तंत्र के भीतर इतना है जितना किसी भी शरीर में नहीं है। सूत्र कृतांग सूत्र का बहुत प्रमुख प्रसिद्ध सूक्त है, दुर्लभेयं समुच्चये। यह समुच्चय, यह शरीर मिलना दुर्लभ है। आखिर दुर्लभ क्यों है? ऐसी क्या नई बात है? यह हाड़, मांस, लोही,
पशु के भी है। ऐसी क्या दुर्लभता की बात है? दुर्लभ इसीलिए है कि मनुष्य के शरीर में चाबी लगाने के इतने स्थान है कि चाबी लगाओ और ताला खोल लो, दूसरे के पास नहीं है। और खोलो तो सारी शक्तियां है। वैसे तो एक पशु है और एक मनुष्य है। आत्मा की दृष्टि से विचार करें तो पशु की आत्मा में भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शक्ति के स्रोत विद्यमान है। और मनुष्य के भीतर भी वे विद्यमान है, कोई अंतर नहीं है। पर उनको प्रकट करने का जो माध्यम है, प्रकट करने की जो साधन है, वे मनुष्य शरीर में है, उतने किसी के शरीर में नहीं है। इसीलिए यह माना गया कि दुर्लभम मानुषम जन्मे। उत्तराध्ययन में कहा गया चत्तारि पर मंगाणी दुल्लहाणी जंतुणो मानुषत्तम। 4 दुर्लभ बातें बतलाई गई। उनमें पहली बात है मनुष्य का जन्म। मनुष्य होना एक दुर्लभ बात है। दुर्लभ है क्योंकि वह कर सकता है। वह अगर चाबी मिल जाए तो असीम आनंद का अनुभव कर सकता है। अगर चाबी मिल जाए तो असीम शक्ति का अनुभव कर सकता है। और चाबी मिल जाए तो विशाल ज्ञान और दर्शन का अनुभव प्रयोग कर सकता है। प्रश्न है चाबी का। चाबी कब मिलती है? अहंकार है तब तक चाबी नहीं मिलेगी। विनम्रता और चाबी दोनों साथ है। जो विनम्र बन गया उसे चाबी मिल जाएगी, और जो विनम्र नहीं बना चाबी नहीं मिलेगी। हमने पढ़ा है, पुराने साहित्य को बहुत पढ़ा तो यही लगा कि जो विनम्र शिष्य था गुरु ने उसको चाबियां दे दी, और वही अहंकारी शिष्य था साथ में, गुरु ने चाबियां नहीं दी। तो फिर यह हुआ कि गुरु ने पक्षपात कर लिया कि उसे बता दिया और मुझे नहीं बताया। झगड़ा हो गया। दोनों आए गुरु के पास। नंदी सूत्र की व्याख्या में बहुत प्रसिद्ध एक बड़ी रोचक घटना का उल्लेख है। दोनों गुरु के पास आए और जो अविनीत था, विनम्रता नहीं थी, अहंकारी था, उद्दंड था, अनुशासनहीन था, आकर बोला कि आपने पक्षपात कर दिया कि इसको तो सारे रहस्य बता दिए, मुझे नहीं बताए। गुरु ने कहा मैंने तुम दोनों को साथ में पढ़ाया था, पर यह विनीत था, और विनीतता और ग्रहणशीलता दोनों साथ चलते हैं। विनीत होता है उसमें ग्रहणशील होता है, और तुम अविनीत थे, ग्रहणशील नहीं बने, इसलिए चाबी को पकड़ नहीं सके। आपने व्यवहार में देखा होगा कि 2 घड़े हैं, एक घड़ा तो सीधा पड़ा है और एक घड़ा औंधा किया हुआ है। खूब वर्षा बरसी, घड़ा तो भर गया एक तो, दूसरे को देखा तो एक बूंद भी भीतर नहीं है। तो अरे कैसे हुआ? मैं वर्षा का पक्षपात है, मैं वर्षा और वर्षा का पक्षपात, एक घड़े को तो भर दिया, दूसरे को खाली रख दिया। अरे वर्षा के पक्षपात को मत देखो, यह देखो कि घड़े का मुंह किधर था। एक का मुंह सीधा था, ग्रहणशीलता थी, विनम्रता थी, और एक का मुंह औंधा था, उसमें न विनम्रता न ग्रहणशीलता। गुरु भी सबको एक साथ ज्ञान देते हैं, पर जो विनम्र होता है वह घड़ा तो भर जाता है, और जिसका मुंह औंधा होता है वह खाली का खाली रह जाता है। इसलिए विनम्रता हमारे जीवन की बहुत बड़ी सिद्धि है। अहंकार बहुत सारी सिद्धियों को नष्ट करने वाला है। चाबी हाथ में नहीं आती। अगर किसी को चाबी पाना है, रहस्य का बोध करना है, तो विनम्र बनने का प्रयत्न करें। मैंने देखा हमारे युग में अनेक पंडितों को, बड़े बड़े विद्वानों को देखा, हमारे संपर्क में बहुत रहे। उनमें एक थे प्रोफेसर नथमल टांकिया, जो जैन विश्व भारती में भी प्रोफेसर रहे। अपने गुरु के प्रति बहुत विनम्र थे,
वे जिनके पास पढ़े, डॉक्टर सतकड़ी मुखर्जी बंगाली विद्वान और बहुत प्रसिद्ध विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान, उनके पास पढ़े, इतने विनम्र। उनकी जो पुस्तक निकली जैन स्टडी बड़ी प्रसिद्ध हुई। तो वह कि प्रसिद्ध कैसे हुई और इतनी ख्याति कैसे मिली, तो उन्होंने बताया कि मैं एक अध्याय लिख कर जाता और मुखर्जी को दिखाता, देखते और फेंक देते कि मूर्ख कहीं का, कैसा लिखा है, रद्दी काम का ही नहीं है, जाओ फिर लिखो। इस प्रकार घुटाई होती रही। इतने विनम्रता के साथ उनके उलाहना को, शिक्षा को मैंने ग्रहण किया तो पुस्तक बढ़िया बन गई। जिनमें इतनी विनम्रता नहीं, और एक आज तो अगर कोई कह दे कि तुम्हारी रद्दी है, जाओ काम की नहीं है, तो शायद मारने दौड़ेगा। फिर आज के छात्र तो बहुत सारा करते हैं, बहुत सारी स्थितियाँ होती है। तो विनम्रता से विकास होता है। उद्दंडता में चाबी नहीं मिलती, घड़े का मुंह औंधा हो जाता है। इसीलिए हम फिर उस बात को याद करें, नमोत्थूणम। यह हमारी विनम्रता का सूचक है, विनम्रता को प्रकट करने वाला है कि जिस व्यक्ति में नमस्कार करने की चेतना जागृत है, वह व्यक्ति ग्रहणशील है, उसे चाबियाँ मिलती है, उसे रहस्य मिलते हैं और वह ताला खोल सकता है और अनेक नई नई उपलब्धियां कर सकता है। जो अहंकारी है उसे न चाबी मिलती और न दरवाज़ा खुलता, ताला खुलता, और वह औंधे घड़े की भांति रह जाता है। इसलिए कसाय का, 4 कसाय में से एक बड़ा कसाय अहंकार, मानो विनयम नासेई। इस पर हम गंभीरता से चिंतन करें। जिस व्यक्ति को जीवन का निर्माण करना है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है और महानता की दिशा में प्रस्थान करना है, उस व्यक्ति को उतना ही विनम्र होना चाहिए। इस बात को संपन्न करें कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जा रहे थे और निग्रो, वहाँ निग्रो और गोरों का झगड़ा चलता ही है। निग्रों को वे निम्न मानते हैं। अब निग्रो जाति के लोग नमस्कार करते हैं तो राष्ट्रपति भी टॉप उतार कर नमस्कार कर रहे हैं। तो साथ के अधिकारी बोले, राष्ट्रपति महोदय ये अच्छा नहीं लगता, आप तो राष्ट्रपति हैं, आपको ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। तो राष्ट्रपति ने उत्तर दिया कि विनम्रता के मामले में मैं उनसे पीछे रहना नहीं चाहता। वे मुझसे आगे जाएं और मैं उनसे पीछे रहूं, यह मुझे मान्य नहीं है। इतनी विनम्रता थी। तो आज वे एक महान आदमी के रूप में प्रख्यात हैं। राष्ट्रपति तो बहुत होते हैं पर सब महान नहीं बनते। महान आदमी के रूप में वे प्रख्यात है क्योंकि उनमें बहुत बड़ी विनम्रता थी। हम भी अगर चाहें कि हमारे भीतर भी महानता के बीज आए, महानता के अंकुर फूटें, तो संकल्प कर लें कि विनम्र रहना है और कसाय, अहंकार जो कसाय का प्रबल कसाय है, उसे शांत रखना है। तो निश्चित ही आप भी महानता की ओर प्रस्थान कर सकते हैं।